तेसर टाउन में कौन से सेक्टर क्लियर हैं और कौन से सेक्टर्स पे कब्ज़ा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, कौन से सेक्टर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंस जाने का डर खौफ हो सकता है आगे चल के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लियर सेक्टर वर्सेस इलीगल सेक्टर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेसर टाउन के कुछ ऐसे ब्लॉक जो कि क्लियर हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और बहुत मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और ऐसे ब्लॉक्स कुछ उनको भी हम कवर करेंगे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट और जो है वो तजावुज़ात से भरी हुई है। सबसे पहले हम लोग फ़ेज़ 1 की बात कर लेते हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर जो सेक्टर है बिलखुसूस सेक्टर 63, जो कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर है। इस सेक्टर की खासियत ये है कि यहाँ पर रिहायशी जो है वो रिहाइश के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी की जा सकती है। इसको जो है सियाह सेक्टर कहा जाता है। और ये जो है, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये गौहर विलास और कनीस फातिमा सोसाइटी के पास है और जीवन सोसाइटी भी इसके करीब ही है। इस ब्लॉक के अंदर 2200 प्लॉट्स हैं टोटल और 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट इसमें ज़्यादा हैं। इसकी जो बैलेटिंग की गई थी वो 2013 में की गई थी। मैं बताता चलूँगा, ये 4 सब सेक्टर्स पर मुश्तमिल है, 1, 2, 3, 4 के ऊपर। और इसकी जो बैलेटिंग थी वो 2013 में की गई थी। और इसमें जो 1 और 2 जो सब सेक्टर हैं, उसके अंदर जो इस वक्त कीमत चल रही है वो 7 लाख से 10 लाख के दरमियान है। और जो 3 और 4 सेक्टर सब सेक्टर्स, उनकी जो सिर्फ स्लिप्स हैं, स्लिप्स का आप लोगों को पता ही होगा कि जो स्लिप्स होती हैं, बुकिंग स्लिप्स, वो 1 से 2 लाख रुपए ओन पे चल रही हैं। तो व्यस थोड़ी सी हम लोग फ़ेज़ 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तेसर टाउन फ़ेज़ 2 में एक ऐसा सेक्टर है जो कि है सेक्टर 30, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महल वक़ूफ़ के हिसाब से भी इन्वायरमेंटल और इंक्रोचमेंट वगैरह से पाक है, खुशकिस्मती से। ये जो सेक्टर है ये गार्डन सिटी, चैपल अपटाउन और सिंध हाई कोर्ट बार जैसी मशहूर सोसाइटीज़ के करीब पड़ता है। और इसकी जो मैं अगर बात करता हूँ, इसमें जो 80 गज़ का प्लॉट है वो 4 लाख से 5 लाख के दरमियान है। 120 गज़ का जो प्लॉट है इसमें 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान इस वक्त चल रहा है। 240 गज़ का जो प्लॉट है वो 2 से 4 लाख के दरमियान है। और सेम 400 गज़ का जो प्लॉट है, ये दोनों जो है सेम प्राइजेस में ही अवेलेबल हैं, 2 से 4 लाख के अंदर। और ये अच्छा सेक्टर है फ़ेज़ 2 के अंदर तेसर टाउन की। और इस सेक्टर के करीब एक नाला भी गुजरता है, तो जो प्लॉट इस नाले के करीब है उनकी प्राइजेस 50,000 या लाख के जो है इसमें थोड़ा सा डिप आ जाता है, कमी आ जाती है। इसी के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं फ़ेज़ 2 के सेक्टर। एक और ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल सेक्टर 30 की तरह बेहतरीन सेक्टर में इसका शुमार होता है तेसर टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर, और वो है सेक्टर 49B, 49B। ये बेसिकली शारा लियारी के करीब पड़ता है और इसकी जो नियर बाय लोकेशंस है वो बेसिकली बलोच गोट और अरब गुड्डू गोट जैसे जो है वो कब्ज़ा हुए हुए गोट इसके तो करीब है। लेकिन खुशकिस्मती से ये जो सेक्टर है ये अभी भी जो कब्ज़ा है उससे बचा हुआ है। इसके अलावा जो है, जो तेसर टाउन एमडी है उसने इसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा और जो है वो बेहतरीन तरीके से उनके अलॉटीज़ को दी हुई है। यहाँ की थोड़ी सी अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो उसके प्राइजेस हैं, 80 गज़ की प्राइस है वो 4 से 5 लाख रुपए के दरमियान है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काफ़ी हो चुकी है। और मज़ीद जो है आगे इसका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ब्राइट होगा, क्योंकि जब अलॉटीज़ अपने ओरिजिनल उसमें आ जाते हैं और उनके पास, तो ज़्यादा सिलसिला यही होता है कि लोग अपने घर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो जो कब्ज़ा ग्रुप होता है उसको ज़्यादातर फिर वो ऐसी जगहों से दूर रहता है। तो हम बात करते हैं 80 गज़ की। मैंने आपको बताया कि 4 से 5 लाख रुपए इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। 120 गज़ की जो प्राइस है वो 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान है। 240 गज़ की अगर हम बात करते हैं तो 240 गज़ 8 से 12 लाख रुपए इसकी जो है वो प्राइस है। और 400 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो 15 से 20 लाख रुपए इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। तो बेसिकली सबसे अच्छे सेक्टर्स में तेसर टाउन फ़ेज़ 2 के इसका शुमार होता है, बिल्कुल जैसे सेक्टर 30 की मैंने बात करी, सेक्टर 63 की बात करी। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि क्लियर हैं। तो चलें व्यूअर्स, हम लोग अब थोड़ा सा वो सेक्टर्स जो कि अनक्लियर हैं, इंक्रोचमेंट की नज़र हैं और कब्ज़ा माफिया की जद में आए हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो वो सेक्टर्स जो कि कब्ज़ा ग्रुप और इंक्रोचमेंट की जद में आ चुके हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 83, 83A और सेक्टर 82 की। इन सेक्टर्स की जो ये जो सेक्टर्स हैं, बेसिकली ये जो फ़ेज़ 1 है तेसर टाउन फ़ेज़ 1, उसकी बाउंड्री वॉल से टच होता है।
और बदकिस्मती से ये कब्ज़ा ग्रुप का शिकार हो चुका है। ये ब्लॉक जो मैंने आपको बताया है 83 और सेक्टर 82, यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत आबादी है, लेकिन ये आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और जो रिहायशी प्लॉट हैं उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उस पर भी इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। और अगर हम लोग उसको, आप लोग मैप में भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक गोट एग्जिस्ट करता है जो कि लीगल गोट है, लेकिन उसकी जो आबादी है वो आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा ग्रुप की शक्ल में आगे बढ़ती जा रही है। वो कादरो गोट और हैबत गोट के नाम से है। लेकिन इस सब चीज़ों की वजह से इस सेक्टर की जो वैल्यू है वो आगे चल कर कुछ मुनासिब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि कब्ज़ा होने के बाद आगे चल के उस सेक्टर की जो है ना वो मट्टी पलीद हो जाती है और बिल्कुल भी उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा दामों में मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग MDA तेसर टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इक़दामात भी हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 घर बनाकर देने का ऐलान किया है। वो घर कब बनेंगे, कौन सी सदी में बनेंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन जो है एक वादा तो गवर्नमेंट ने कर लिया है। इसके अलावा सिविक सेंटर के हवाले से भी आप लोगों को पता चला होगा कि सिविक सेंटर की भी यहाँ पे बुनियाद रखी गई है। सिविक सेंटर भी यहाँ पे बनाया जाएगा। मज़ीद इसके कि तेसर टाउन एक गवर्नमेंट की ऑथेंटिक सोसाइटी है। जितनी भी दूसरी और अदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट बिल्डर की सोसाइटीज़ है, उससे तो कदर बेहतर इस वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ है। गवर्नमेंट अगर ये जितनी भी रकबे पर है, तकरीबन ऑलमोस्ट जितना भी बड़ा रकबा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 एकड़ पर ये पूरी मुश्तमिल है, तो 1000 एकड़ में भी अगर कब्ज़ा हो जाए, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट की एक्शन लेगी, जिस दिन गवर्नमेंट की आँख खुलेगी, तो उस दिन अगर 1000 एकड़ में भी कब्ज़ा होगा तो वो छुड़ा लेगी। इसकी हमारे सामने काफ़ी मिसालें प्रीवियस भी मिलती हैं। तो वो लोग जो कि कब्ज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि यार गवर्नमेंट के पास पावर है और वो जब चाहे एक्शन ले सकती है। इसमें बहुत सा दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो गोठों की जो मसला है, इसमें बहुत सारे जो करप्ट अफसरान हैं वो भी मिले हुए होते हैं गोट में कब्ज़ा करवाने में और दीगर मामलात के अंदर। जाली फ़ाइलों का मैंने भी एक आप लोगों से स्कैम शेयर किया था अपनी सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर। मज़ीद इसके कि हमेशा जब भी कोई लेन देन किया करें, तेसर ख़ास करके तेसर टाउन के अंदर, तो उस लेन देन से पहले रिव्यू देखा करें यूट्यूब पे आके या अपने किसी ख़ास ऐसे बंदे से जो कि कमीशन का या सिर्फ लेन देन के मामले में जो है वो जो मतलब कह लेंगे अपना पैसा बनाने के से ज़्यादा आपसे मुखलिस हो या अपने क्लाइंट से मुखलिस हो। क्योंकि अक्सर औक़ात ये भी होता है कि लोग सिर्फ अपना कमीशन के चक्कर में, अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में किसी उल्टे सीधे ब्लॉक के अंदर किसी की भी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, भले ही वो 2 लाख 3 लाख रुपए की हो, लेकिन उसका जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट ख़राब हो जाता है। फिर वो उसका सिर्फ तेसर टाउन पे नहीं या किसी एक ब्लॉक पे नहीं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं कराची के अंदर, चाहे वो अच्छी हों बुरी हों, उन सब पे से उसका एतबार उड़ जाता है और ये बोलता है कि यार ये सब स्कैम है, फेक है। वही हम फ़ेज़ 2 के एक और सेक्टर की बात करते हैं जो कि 31 बी है और ये टोटली बदकिस्मती से जो है वो गोट की नज़र हुआ है। और इसमें इस वक्त सिर्फ जो है वो फ़ाइलों की ट्रेडिंग चल रही है और यहाँ पे जो लोग फ़ाइलें ख़रीदते हैं या इस नीयत से ख़रीदते हैं कि यहाँ पे कल को घर बनाएंगे, तो उनका ख्वाब फ़िलहाल ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो गोट आबाद है और इसकी इस वक्त जो कीमत चल रही है 80 स्क्वायर यार्ड की, वो है 50,000 से 1 लाख रुपए और जो 120 गज़ की जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। और इसमें जो है वो बुरी तरीके से अच्छी खासी यहाँ पे आबादी है, गोट यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ है। इसी के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 54 और 53 भी हमें नज़र आता है और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ओनली जो है यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है और फ़ाइलों की ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है और इसमें जो है बल्कि जो 80 गज़ और 120 गज़ की जो प्राइसेस है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के दरमियान है और 240 और 400 गज़ की जो प्लॉट्स हैं उनको जो है वो लॉस में ही ख़रीदा बेचा जा रहा है। अगर कोई शख्स अगर 2 लाख की फ़ाइल ख़रीदता है तो लाख रुपए में जा रही है। और सुनने में तो ये भी आता है कि इस पे किसी सेक्टर 54 53 पे किसी गोट के नाम से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक इदारे के नाम से, जिसका नाम LERP है, LERP, उसके नाम से यहाँ पे कब्ज़ा किया गया है। मज़ीद इसके जो हम लोग एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं जो कि है सेक्टर 37A। ये सेक्टर भी ऑलमोस्ट जो है वो गोट की नज़र हुआ है, कब्ज़ा ग्रुप की नज़र हुआ है। इस पर भी एक गोट बना हुआ है जो है राज़ी बरोही गोट
और इसकी जो प्राइजेस हैं वो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने 31 बी के आपको प्राइजेस बताए कि 50,000 1 लाख के दरमियान इसकी प्राइजेस चल रहे हैं और सिर्फ ट्रेडिंग चल रही है। और यहाँ पे भरपूर तरीके से आबादी है और इस पे भी आपका जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल किचड़ी पकी हुई है और घिचमिच बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से यही नहीं पता चलता कि यार कौन सा प्लॉट कौन सा है। आप वहाँ पे आके खड़े होंगे तो पता चलेगा वहाँ पे 3 मंजिला कोई और इमारत खड़ी हुई है, और फिर आप जो है वो फिर इंतज़ार में ही बैठे रह जाएंगे। तो ये कुछ ब्लॉक्स थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात करी फ़ेज़ 1 के सेक्टर 63 के बारे में, इसके अलावा सेक्टर 30 के बारे में, 49B के बारे में, फ़ेज़ 2 के और 31B के बारे में, सेक्टर 54 और 53 के बारे में, सेक्टर 37A के बारे में, और सेक्टर 83 और 83A और 82 के बारे में। बेसिकली आज आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन थी प्रोवाइड करने का मकसद यही था कि कुछ क्लियर सेक्टर्स को, ऐसे सेक्टर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी की जा सकती है और आगे चल के यहाँ पे कब्ज़ा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे हुकूमत की बड़ी कड़ी नज़र है। और इस पे जो है वो, जैसे सेक्टर 63 की मैंने बात करी कि यहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो करने की इजाज़त है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों की कोई भी ऐसी राय है, आप लोगों की कोई भी सजेशन है, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। मज़ीद इसके कि मुझे अपने व्यूअर्स से एक शिकायत ये है कि यार मेरे वीडियो पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है वो सब्सक्राइबर्स नहीं आ पाते। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।